क्या आप एक बिजनेसमैन हैं? क्या आप आपको क्या आप एक बिजनेसमैन हैं? क्या आप आपका बिजनेस को 2 गुना से 10 गुना तक इंक्रीज करना चाहता है? तो आपका बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना पड़ेगा, आपका बिजनेस को डिजिटली अपग्रेड कराना पड़ेगा। आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आज दुनिया ऑनलाइन होते जा रहा है, तो आप क्यों पीछे रह जाएंगे? नमस्ते, मेरा नाम मलय घोष। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ। उसके साथ मेरा यूट्यूब चैनल में डिजिटल मार्केटिंग के साथ ऑनलाइन मनी मेकिंग रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो आप इस टाइप का वीडियो चाहता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। कोई भी एक सिंगल टूल्स और सॉफ्टवेयर के मदद से आप आपका बिजनेस को फुल्ली ऑनलाइन लेके नहीं जा सकते, आपको बिजनेस को डिजिटली अपग्रेड नहीं करा सकते। इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम है आपका बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने के लिए। इस पूरा सिस्टम को हम डिजिटल इकोसिस्टम बोलता है। तो मैं मेरा माइंड मैप आप सबके साथ शेयर करता हूँ। इसीलिए मैं मेरा माइंड मैप आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कैसे आप आपका बिजनेस को डिजिटली अपग्रेड करा सकते हैं। आप सबके साथ मेरा माइंड मैप में शेयर करने जा रहा हूँ। इस माइंड मैप के मदद से आपको देखा सकते हैं जे आप कैसे आपका बिजनेस को डिजिटल इकोसिस्टम के जरिए आपका बिजनेस अपग्रेड करा सकते हैं। बिजनेस अपग्रेड हजारों साल से चलता हुआ बिजनेस में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चर होता है जो चीजें बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। वो कोई होलसेलर या टॉकिस्ट को सेल करता है, टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूटर वो प्रोडक्ट रिटेलर को सेल करता है, रिटेलर वो प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल करता है। तो बीच में इतना कड़िया आ जाता है। इसीलिए अभी सब मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट चीजें कस्टमर को सेल करना चाहता है, इसीलिए बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहता है। बीच में जितना कड़िया है वो धीरे धीरे मैन्युफैक्चरर वो हटाना चाहता है। वो मैन्युफैक्चरर के साथ कस्टमर को डायरेक्ट संबंध बनाना चाहता है। इसीलिए इसीलिए बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहता है। तो इसीलिए इसके लिए जो बीच में जितना कोड़िया आता है उन लोगों का जितना प्रॉफिट शेयर करता है, वो प्रॉफिट कुछ कस्टमर को डिस्काउंट में दे देता है, कुछ प्रॉफिट वो खुद रख लेता है। इसके लिए मैन्युफैक्चर को भी प्रॉफिट होता है और कस्टमर को भी प्रोडक्ट थोड़ा सस्ती में मिल जाता है। एवोल्यूशन एवोल्यूशन के मतलब आप पुराना जमाना का जो टाइपराइटर था, आज कंप्यूटर आ गया है। तो कंप्यूटर को हम लोग लेके आए, इसलिए जो टाइपराइटर से कंप्यूटर थोड़ा फास्ट और बेहतर काम करता है। यही बिजनेस का एवोल्यूशन है। आप पुराना जमाना से जितना ऑफलाइन जितना बिजनेस होता है उस हिसाब से आप आज का ऑनलाइन बिजनेस अच्छा है। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी ओनर है, वो धीरे धीरे बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहता है। वो बिजनेस को अपग्रेड डिजिटली अपग्रेड कराना चाहता है। ये एक कन्वीनियंट भी है। आप ये इसके लिए कोई भी आपका जगह पे बांधा रहना नहीं जरूरी है। कोई भी आप आपका मन मर्जी यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये भी मिनिमम कॉस्ट है, कॉस्ट भी कम है। आपका फ्रीडम भी यहाँ पे आपका फ्रीडम भी यहाँ पे मिलता है। आप आपका मन मर्जी मन के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। पैंडेमिक आप जब 3 साल पहले जो पैंडेमिक का सिचुएशन आया है, उस टाइम हम लोग का पता चला है जो बिजनेस का ऑनलाइन लेके जाना कितना जरूरी है। उस टाइम दुकान कभी भी खोलता है, कभी भी बंद रहता है, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उस टाइम जो डिजिटल प्रोडक्ट है, डिजिटल जो सर्विस है, वो का बंद नहीं हुआ, वो चालू था। तो इसीलिए आपको बिजनेस को डिजिटली अपग्रेड कराना जरूरी है।
व्हाट इज डिजिटल इकोसिस्टम? बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने के बारे में लोग जब सोचता है तो कुछ लोग बोलता है एक वेबसाइट बना लेता है, उसके बाद वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट और सर्विस में प्रोवाइड करूंगा तो मेरा बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा। कोई भी सोचता है एक यूट्यूब चैनल खोल लेता है, इसके ऊपर मेरा प्रोडक्ट और सर्विस का वीडियो में डालूंगा तो मेरा यूट्यूब चैनल जब ग्रोथ हो जाएगा तो मेरा बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसके लिए एक पूरा सिस्टम है, एक डिजिटली इकोसिस्टम है जो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। नहीं तो आपको आप कोई भी यूट्यूब एक चैनल बना लेता है तो उसमें उसमें आप वीडियो अपलोड करते रह जाएंगे, लेकिन आपका जो कस्टमर क्या बार बार आपका वीडियो देखते रह जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। वो आपका प्रोडक्ट आपको उसको कैसे सेल करेंगे, दिखाएंगे कैसे? इसीलिए आपको जरूरत है एक इकोसिस्टम का, जिसको हम डिजिटल इकोसिस्टम बोलता है। तो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो एक डिजिटल इकोसिस्टम कैसे बनता है, एक ब्लूप्रिंट के जरिए आपको दिखाएंगे कि एक डिजिटल इकोसिस्टम कैसे होता है। आप ये जो देख रहे हैं पूरा एक डिजिटल इकोसिस्टम का ब्लूप्रिंट है। आपको पहले से आप ये देख के आपको पहली बार से नहीं आप समझेंगे ये क्या है। ये मैं आपको धीरे धीरे पूरा एक्सप्लेन करेंगे जो डिजिटल इकोसिस्टम स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है। हम सब जितना एक्टिविटीज करता है इसका मूल जो टारगेट है वो है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को पाने के लिए आपको क्या करना जरूरी है? आपका जो सेल कॉन्वर्सेशन, ये सेल कॉन्वर्सेशन को इंक्रीज करना जरूरी है। आपको प्रॉफिट जब बढ़ाना चाहता है तो आपका सेल कॉन्वर्सेशन बढ़ाना जरूरी है। सेल कॉन्वर्सेशन कैसे बढ़ेगा? आपका बिजनेस को ग्रोथ हैकिंग का जरूरत है, इसके लिए आपका ब्रांड बिल्डिंग का जरूरत है, आपका लीड जनरेशन का जरूरत है, आपका इन्फ्लुएंसर बिल्डिंग का जरूरत है। आप ग्रोथ हैकिंग, लीड जनरेशन, सेल कॉन्वर्सेशन, ब्रांड बिल्डिंग, इन्फ्लुएंसर बिल्डिंग, इतना सब करता है। ये सब काम करता है एक आपका वेबसाइट में ट्रैफिक लाने के लिए, जिसको हम CMS बा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलता है। इसके ऊपर आप आपका कस्टमर को आपका जो इंफॉर्मेशन है बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप आपका वेबसाइट के जरिए आप शेयर करते हैं कस्टमर को। आप वैल्यू देता है आपका प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ पे प्रोडक्ट के गुणवत्ता के बारे में आप यहाँ पे बताता है। आपका सर्विस कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है, कस्टमर को फीडबैक भी आप हासिल करता है। आपका जो सेटिस्फाइड जो कस्टमर है उसका वीडियो भी यहाँ पे सोशल प्रूफ भी यहाँ पे रखता है। और सबसे लास्ट में CTA कॉल टू एक्शन, आप यहाँ पे क्लिक करके आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। ये होता है कॉल टू एक्शन। ये और एक कॉल टू एक्शन भी आपका वेबसाइट में रख सकते हैं। तो आप एक वेबसाइट तो बना लेता है, लेकिन वेबसाइट में लोग आएंगे कैसे? तो लोग वेबसाइट में लोगों को लाने के लिए आपको पहले ही जो करना पड़ेगा वो है इनऑर्गेनिक तरीका, जिसके अंदर आता है ACM सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और उसके बाद आता है SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन हम बोलता है गूगल, जहाँ पे जाके हम सर्च करता है, गूगल में जाके हम सब कुछ ढूंढता है। तो आप किसी के बारे में कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आप जब गूगल में जाके सर्च किया करेंगे तो आपका ऐड फटक से उसके सामने जो आएगा ना, तो आपका सेल होने के चांस बढ़ जाता है उसके। इसीलिए आप ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन
सर्च इंजन मार्केटिंग भी सर्च इंजन मार्केटिंग करना चाहिए। उसके बाद यूट्यूब यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है। यूट्यूब में जाके भी हम कुछ प्रोडक्ट या सर्विस या पे भी हम सर्च करते हैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, तो ये भी एक सर्च इंजन ही हो गया है। तो यहाँ पे भी आप ऐड लगा के आप आपका बिजनेस को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया के मार्केटिंग के अंदर आता है फेसबुक ऐड। आप फेसबुक में ऐड लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम में ऐड लगा सकते हैं, लिंक्डइन में ऐड लगा सकते हैं, ट्विटर में ऐड लगा सकते हैं। इस सब सोशल मीडिया और सर्च इंजन में आप ऐड लगा के आपका वेबसाइट में आप कस्टमर को बुला सकते हैं। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक तरीका। यहाँ पे आपको पेड ऐड यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए आपको पैसा पेमेंट करने का जरूरत है। तो आप बोलेंगे सर आप तो जो मेरा बिजनेस अभी नया नया है, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा जो पेड एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, तो फ्री में कुछ आता है तो मेरे को बताइए। तो आपके लिए भी फ्री में भी कुछ है, मैं वही बताता हूँ आपको। फ्री में जो आता है उसको बोलता है हम ऑर्गेनिक तरीका। ऑर्गेनिक तरीका में आता है एसीओ। एसीओ जिसको हम बोलता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एसएमओ सोशल मीडिया मार्केटिंग। और ऑर्गेनिक के अंदर आता है एसीओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे आता है ऑन पेज एसीओ, ऑफ पेज एसीओ, लोकल एसीओ और टेक्निकल एसीओ। ऑर्गेनिक में और एक आता है एसएमओ जिसको हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी बोलता है। सोशल मीडिया के अंदर आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। तो आप इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जब आप रील्स बनाता है, वीडियो बनाता है, आपका ऑडियंस को वैल्यू यहाँ पे शेयर करते हैं, तो वहाँ पे आपका कस्टमर और व्यूअर्स वहाँ पे जो एंगेज जो आप बढ़ाता है, और उस सब सोशल मीडिया साइट में आपका वेबसाइट का लिंक छोड़ के आता है, उस लिंक पे क्लिक करके भी आपका ऑडियंस आपका लीड आपका वेबसाइट में आता है। ऑर्गेनिक के अंदर और एक आता है जिसको हम बोलता है सीएम बा कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग आजकल का जमाना में यूट्यूब में वीडियो बना के सर्कुलेट करना कंटेंट मार्केटिंग का एक पार्ट है। आप कोई भी कस्टमर को वीडियो के जरिए आप कोई भी कस्टमर को वैल्यू देता है तो कस्टमर आपके साथ जुड़ जाता है। आप कोई भी ब्लॉग या आर्टिकल लिखता है उसके जरिए भी कस्टमर आपको वेबसाइट में आता है, आपका लीड आपका वेबसाइट में आता है। इसको हम कंटेंट मार्केटिंग भी बोलता है। ऑर्गेनिक से होते हुए, इनऑर्गेनिक से होते हुए, पेड ऐड से होते हुए, जब कस्टमर आपको वेबसाइट में एक बार आता है तो एक बार आने से नहीं हो जाता है, आपको कस्टमर को बार बार आपको वेबसाइट में बुलाना पड़ता है। इसको हम LMS বা लीड मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलता है। आपको आपका कोई भी अ, आप कोई भी आपका डिस्काउंट या ऑफर आए, कोई भी आपको प्रोडक्ट के कोई भी वैल्यू लेस किया है, तो वो कस्टमर को एसएमएस भेज के, ईमेल भेज के आपका कंपनी के बारे में कस्टमर को बार बार बताना पड़ता है। लीड मैनेजमेंट सिस्टम में ईमेल मार्केटिंग एक उम्दा तरीका है। प्रिंट को आप देखिए, ये थोड़ा एक आपको फनल के जो ग्रीन कलर का एक फनल के जैसा आपको देखने मिलेगा, जिसमें ऊपर के तरफ ढेर सारे आदमी रहता है। उसको ऑर्गेनिक तरीका होते हुए, इनऑर्गेनिक होते हुए आपका वेबसाइट में आता है। उसको आप वैल्यू दे के वैल्यू देता है, और उसके उसके ऊपर उसको आप वैल्यू देता है वो, और आपको सेल भी होता है, और उसके साथ आपको प्रॉफिट भी होता है। इसको हम डिजिटल फनेल भी कहते हैं। क्या कस्टमर आपके पास एक बार आया, ट्रांजैक्शन किया तो हो गया? ऐसा नहीं है। हम डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में विश्वास रखते हैं। कस्टमर को लाइफ टाइम आपके साथ जुड़े रहना चाहिए। इसको हम CLV व कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू भी बोलता है। को लाइफ टाइम आपके साथ जुड़ के रखना चाहता है तो उसके देखिए रीटारगेटिंग, उसको रीटारगेटिंग करके उसके ऊपर रीमार्केटिंग भी कराना जरूरी है। और ये टोटल जो सिस्टम को हम एक चक्रव्यूह के तरह चलता रहता है, जिसको हम
डिजिटल चक्रव्यूह भी बोलता है। अब ढेर सारे लोग रहता है, ऑर्गेनिक तरीका होते, इनऑर्गेनिक तरीका होते, उसको नर्चरिंग करके वैल्यू देके आपका वेबसाइट में आता है। तो और वेबसाइट में बार बार उसको लेके आना, बार बार लेके आता है। जो ये जो चक्र जो चल रहा है, इसको डिजिटल चक्र व डिजिटल चक्रव्यूह हम बोलते हैं। जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है उसके लिए ये वीडियो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। मैं रेकमेंड करूंगा ये वीडियो आप 2 से 3 बार जरूर देखिए। आप जब 2 से 3 बार ये वीडियो देखेंगे तो इसका गहराई आपको समझ में आएगा, कैसे डिजिटल इकोसिस्टम काम करता है। पूरा बिजनेस इस डिजिटल इकोसिस्टम के ऊपर निर्भर है। तो आज यहाँ पे मैं रुकना चाहता हूँ, मिलूंगा दूसरा कोई वीडियो लेके। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और इस टाइप का वीडियो आप चाहता है तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा साथ रहिए। जय हिंद।